औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज करते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं सबसे पहले। रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, सबसे पहले तो आज हम करेंगे सूरत अल बकरा और उसके बाद जो है वो हम बॉडी ऑफ वाटर फैक्ट्स ये देखेंगे। एक रीडिंग है छोटी सी, वो हम देखेंगे और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना कोई क्विज जो है उसको करेंगे। काफी क्विज हमारे पेंडिंग अभी चल रहे हैं। चलेंगे, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, सूरह अल बकरा और हमने देखा। माइक किसका अनम्यूट है? हमने दो आयत इसकी उनके बारे में देखा था। पहली आयत जो है उसमें तो हर्फ हर्फ मुकत्तात पर है, और चूंकि उसके बारे में हमें हर्फ मुकत्तात के बारे में अल्लाह ताला ने हमें कुछ नहीं बताया, उसका नॉलेज हमारे पास नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमने जी सेकंड उसकी आयत देखी थी, तो सेकंड आयत में हमने देखा कि बताया गया है कि ये किताब, इसमें कोई शक नहीं है, यानी इस किताब में जो भी बात आपको बताई जा रही है वो सच और हकीकत पर मबनी है। ठीक है। अच्छा, और फिर क्या है कि ये हिदायत है, लेकिन किसके लिए? मतलब कौन इससे हिदायत ले सकता है? उसके लिए कुछ क्वालिटीज उन लोगों में होनी चाहिए। जिन लोगों में ये क्वालिटीज होंगी वही सिर्फ इससे हिदायत या गाइडेंस ले सकेंगे। जिनमें ये क्वालिटीज नहीं होगी वो इससे गाइडेंस नहीं ले सकेंगे। पढ़ेंगे तो सही वो, बहुत से गैर मुस्लिम भी पढ़ते हैं, बहुत से साइंटिस्ट हैं उसकी रीडिंग करते हैं, लेकिन वो इसमें साइंस पे तलाश करना शुरू कर देते हैं। हदायत उनको नहीं मिलती है, गाइडेंस उनको नहीं मिलती है, क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं पाई जाती हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट क्वालिटी हमने क्या पढ़ी थी? कौन मुझे बताएगा जी? फर्स्ट क्वालिटी हमने क्या पढ़ी थी? पहली क्वालिटी हमें क्या अपने अंदर लेकर आनी चाहिए? मैं चाहती हूँ जी मुझे गाइडलाइन मिले। जी, और किसको मेरी आवाज नहीं आ रही? अगर किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही है तो वो हैंड रेज करें। हरम बेटे, आप अपना कनेक्शन चेक करें, वाईफाई का या इंटरनेट का। जी, पहली चीज, पहली क्वालिटी जो मुझे अपने अंदर लेकर आनी है, मुझे हदायत चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे गाइडलाइन दे। क्वालिटी क्या है? जी, हाँ जी, ये चीजें हमने याद भी रखनी होती हैं। हम जो ये रोजाना की, रोजाना तो नहीं ले रहे आजकल, हम लोग जो यहाँ पे वीकली क्लास ले रहे हैं उसमें हमने ये चीजें याद भी रखनी है, और सिर्फ याद नहीं रखनी है, उनको अप्लाई भी करना है। जी, किसी को याद नहीं है कि फर्स्ट क्वालिटी क्या थी? फर्स्ट क्वालिटी आपको दूसरी आयत में लिखी हुई नजर भी आ रही है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आपको वहां पे नजर भी आ रहा होगा तकीन के लिए। पार्टिसिपेशन, अगर आप अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, देन नो अदर पार्टिसिपेशन फ्रॉम यू। मैं किसी से कोई पार्टिसिपेशन नहीं लूंगी, ना क्विज में, ना आगे जो हमने रीडिंग करनी है या जो भी चीज एक्टिविटी करेंगे, अगर अभी आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अच्छा जी, तो परहेजगार हमारे पास क्या होता है? मुत्तकीन जो होता है कि जो बचना चाह रहा है, वो बचना चाह रहा है। किससे बचना चाह रहा है जी? कौन बोला? जी अरोश। मैम गुनाहों से। जो गुनाहों से बचना चाह रहा है।
ठीक है ना। मुत्तकी जो लफ्ज आपके पास बन रहा है ना जहां से, उसका मतलब जिसका एक रूट वर्ड एक आपके पास होता है। अभी हम इतनी डेप्थ में नहीं जा रहे अरबी के बारे में, क्योंकि अरबी की क्लास नहीं है हमारी। तो उसका मतलब होता है बचना। तो जो बचना चाह रहा है ना, गुनाहों से बचना चाह रहा है, बुराई से बचना चाह रहा है, किसी ऐसी चीज से कि कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए, उससे वो बचना चाह रहा है, तो वो बचना चाह रहा है। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पिछली दफा एक, क्या, कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं। कहा भी जाता है कि जी आप गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट लगाएं। ज्यादा इवन कि जब हम हाईवेज पे जाते हैं, यानी जैसे मोटरवे वगैरह पे आप जा रहे हैं, तो वहां पे आपको बाकायदा फाइन होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है। ठीक है। अब वो सीट बेल्ट क्यों लगाना, वो क्यों क्यों लगाएं जी हम? क्या मसला है? मेरी मर्जी में लगाऊं या ना लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ेगा? जी अनाया। बस सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। तो इसका मतलब है कि जो शख्स लगा रहा है वो बचना चाह रहा है, वो अपने आप को सेफ करना चाह रहा है, इन केस अल्लाह ना करे कि उसके साथ अगर कोई हादसा हो जाए। हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, आने वाले वक्त के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, अल्लाह ताला सब पे अपनी खैर फरमाए। तो और जो ये कहता है कि जी मैं क्यों लगाऊं, क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब है कि ही डजेंट वांट टू, वो बचना नहीं चाह रहा। ठीक है। यानी वो कॉशियस ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि वो मुत्तकी नहीं है, वो बचना ही नहीं चाह रहा। ठीक है। तो दूसरा वाला जो है, जो लगा रहा है, जो फॉलो कर रहा है, रूल फॉलो कर रहा है, तो वो किस लिए, कि वो बचना चाह रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, हम उन पर रुकते हैं। अब एक कहे जी मैं नहीं रुक रही या मैं नहीं रुक रहा, क्यों रुकूं मैं? ठीक है। और ना रुकने का फिर क्या नुकसान होगा? अल्टीमेटली उसका किसी ना किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक। तो आप बचना चाह रहे हैं हर बुरी चीज से, नुकसान से। इफ यू रियली वांट टू कि मैं बच जाऊं, और अल्टीमेटली हमने कि कहाँ से बचना होता है, हमने जहन्नुम की आग से बचना है। ठीक है ना। ये वाली जिंदगी तो हमारी छोटी सी जिंदगी है। आगे की जो जिंदगी है हमारी वो बहुत लंबी है। अल्लाह जाने कितनी लंबी है ये भी नहीं पता। उसके मुकाबले में ये जिंदगी तो कुछ भी नहीं है, चंद सालों की। तो हमने बचना है उससे। और किससे? जहन्नुम की आग से बचना है। तो जहन्नुम की आग से अगर हम बचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या हुए? हम मुत्तकी हुए। ठीक। और तभी हमें ये किताब जो है वो हिदायत देगी। ठीक है। अच्छा जी, अगली वाली जो हमारी है, बस थोड़ा सा हम उस पर, एक लंबी आयत है, हम इसके बारे में, इसमें जो है वो चार क्वालिटीज आपको मजीद बता दी गई है। जी हरम, क्या कहना है आपने? आयत नंबर 3 जो है, इसमें आपको चार क्वालिटीज और बताई गई है। फर्स्ट, जो बचना चाह रहा है अल्टीमेटली कहाँ से? जहन्नुम की आग से। क्योंकि अभी आप कुछ कर जाएंगे तो कर जाएंगे, उधर जाके फिर अगर खुदा ना खास्ता पकड़े गए तो फिर तो काम बहुत खराब हो जाएगा। तो हम इसमें से एक क्वालिटी अभी देखते हैं। ठीक है। रीडिंग हम इसकी करते हैं। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरबिक। हाँ जी। रिसाइटेशन इसकी कौन करेगा? आयत नंबर 3 की। जी जन्नत फातिमा। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما जक ना ना رزقناهم हम्म ينفقون. गुड। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अच्छा जी। इंग्लिश का तर्जमा, इंग्लिश का तर्जमा कौन रीड करेगा? जी फातिमा। For those who believe in the existence of that which is beyond the reach of परसेप्शन। percep- पर perception, परसेप्शन। perception,
हम्म। Who establish prayer and spend out of what we have provided them. देम, बिल्कुल सही। हाँ जी, उर्दू का तर्जुमा, उर्दू तर्जुमा। जी अरुष। जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया है इसमें खर्च करते हैं। हम्म। अच्छा हाँ, ये तीन है, तीन क्वालिटीज बताई हैं। अच्छा जी, सबसे पहली क्वालिटी क्या आ गई अब, मतलब दूसरी क्वालिटी। फर्स्ट वन मुत्तकी, सेकंड वन गैब पर ईमान लाते हैं। गैब क्या होता है? कोई है आपके जहन में, किसी के जहन में, कि ये गैब क्या चीज होती है जिस पर हमने ईमान लाना होता है? किसी के जहन में कोई भी बात, कि गैब क्या होता है आपके ख्याल में? गैब क्या है? व्हाट इज द गैब? इंग्लिश में लिखा हुआ है बियॉन्ड द रीच ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या है जी? जो हमारी समझ से बाहर है। एबिलिटी टू सी, हेयर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। यानी जो हमारी सेंसेस, हाँ, हमारी सेंसेस उसको सेंस नहीं कर सकती हैं। कितनी सेंसेस होती हैं जी हमारे पास? हाउ मेनी सेंसेस डू वी हैव? तो आपने साइंस में पढ़ा होगा सेंसेस। जी हरम। मुझे 5। पांच। जी, एक का नाम बताएं, कोई सी एक का नाम बता दे हरम, हरम और किरण। सूंघना। सूंघना, स्मेलिंग। हादिया नंबर टू, एक हो गई स्मेलिंग, ये स्मेल। हाँ जी मैम हादिया। सूंघना। हम्म, दोबारा बोलिएगा। सुनना। सुनना, सूंघना, सुनना, कानों की जो हमारी होती है, ठीक है ना, हेयरिंग। हाँ जी, नंबर थ्री फातिमा अख्तर। देखना। देखना। नंबर चार जन्नत फातिमा। सुनना। सुनना तो हो गया बेटे, सुनना भी हो गया, सूंघना भी हो गया, देखना भी हो गया, और कौन सी है? महसूस करना। टच की, जो हम हाथों से पकड़ के चीज को महसूस करते हैं। चार हो गई, पांचवी रहती है अभी। पांचवी कौन सी रह गई जी? जी, एक रह गई है, अनाया। टेस्ट। टेस्ट, चखना। ठीक है, चीजों को चख के हम बता सकते हैं कि मीठी है, नमकीन है, कड़वी है, जायका अच्छा है, जायका बुरा है, कैसे है, ठीक है ना। ये फाइव सेंसेस हैं। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी इस फाइव सेंसेस से हम उनको, मतलब सेंस नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, बियॉन्ड द रीच ऑफ परसेप्शन, जिनको हम परसीव नहीं कर सकते। हम अपनी फाइव सेंसेस की मदद से उनके बारे में उनको ना, उनको महसूस कर सकते हैं ना, उनको टेस्ट कर सकते हैं ना, उनको चक कर सकते हैं। वो सब चीजें आपकी गैब में आ जाती हैं। कोई एग्जाम्पल दे सकता है? फॉर एग्जाम्पल क्या चीज हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल सोचें जरा, क्या चीज हो सकती है कि जो एग्जिस्ट भी कर रही है लेकिन हम उसको देख नहीं सक रहे? है हमारे इर्द गिर्द ऐसी कोई चीज? जी हादिया। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला के अलावा? जिन्नात। जन्नत, सही। और इसके अलावा जन्नत फातिमा? जो हमें जो हम्म। आने वाले वक्त में होनी वाली हो। हाँ, वी कांट सी आवर फ्यूचर। आने वाले वक्त के बारे में हम कुछ नहीं जानते, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी है, ठीक है ना। इसके अलावा अरूश? फरिश्ते। फरिश्ते, ठीक है, फरिश्तों को हम नहीं देख सकते ना, हम उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, दो फरिश्ते तो हमारे पास हर वक्त मौजूद होते हैं हमारे साथ। वो कौन से दो फरिश्ते होते हैं जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होते हैं? जी फातिमा। मीन्स जो हमारे कंधों पे बैठे होते हैं। जो हमारे कंधों पे बैठे हुए होते हैं, वो जो कंधों पे बैठे हुए होते हैं उनके नाम कोई होते हैं पास? उनके लिए कोई नाम हम यूज करते हैं मेरा ख्याल में। जी अरुष।
करामन कातबीन। किरामन कातिबीन ना, एक हमारा राइट वाला जो होता है वो हमारी नेकियां लिखता है, और लेफ्ट वाला जो है वो हमारी बुराइयां, मतलब जो हम बुरे काम करते हैं, ठीक है ना, वो लिखता है। अच्छा, तो जी, आपने अगर कोई बात करनी हो हरम, तो आप माइक अनम्यूट किया करें, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने बात करनी है। अगर हैंड आपका रेज नहीं हो रहा या वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप ना, जब कोई बात करनी हो या कोई जवाब देना हो, तो आप माइक अनम्यूट करके थोड़ा सा वेट किया करें, मैं आपसे फिर पूछ लिया करूंगी। ठीक है जी। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास अब वो फरिश्ते हर वक्त हमारे साथ होते हैं, तो हमें तो महसूस नहीं होता कि हमारे कंधे पे कोई बैठा हुआ है। वरना तो अगर कंधे पे हमारे पास कोई हाथ भी रख दे, तो हमें बोझ महसूस होता है ना, कि हम कहते हैं कि वो हाथ हटाओ अपना पीछे, ये क्या कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ है। ठीक है ना। तो ना हम उनको देख सकते हैं, ना हम उनको महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमने उन पर ईमान लाना है, हमने बिलीव इस चीज पे करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह बेशुमार चीजें हैं जो कि जिनके ऊपर हमने बिलीव, सेंस बारे में हम जान नहीं सकते। ठीक है, तो ये दूसरी क्वालिटी आ गई जी। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। इफ आई वॉन्ट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम दिस बुक, मतलब कुरान मजीद से मैं गाइडेंस लेना चाह रही हूँ। पहली क्वालिटी मैंने अपने अंदर क्या लेकर आनी है जी? पहली क्वालिटी मेरे अंदर क्या होनी चाहिए जी? कौन बताएगा जी? जी हरम। परहेजगारी, परहेजगारी या मुत्तकी, यानी गुनाह। यानी गुनाहों से बचने की आप में ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने बचना है। सीट बेल्ट तभी मैं बांध रही हूँ ना, कि मैंने बचना है, इवन इफ के अब वो हादसा होता है या नहीं होता, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन अगर हादसा हो जाए, तो मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, इंजरी ना हो, मुझे बहुत ज्यादा कोई इस तरह की कोई जो है वो फैटल मोहलिक किस्म की कोई ऐसी चोट ना लग जाए। ठीक है ना, तो मैंने बचना है। अब जैसे हमारे पास सेल फोन होता है, मोबाइल होता है, तो उसके ऊपर हम स्क्रीन पे, स्क्रीन से क्या होता है, स्क्रीन सेवर नहीं, वो क्या लगवाते हैं उसकी स्क्रीन पे, तो नाम भूल गया मुझे। स्क्रीन को उसकी बचाने के लिए जी, अरुष, अरुष ने हैंड रेस किया था। मैम प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, अब वो प्रोटेक्टर भी तो उसको यूज कर सकते हैं ना, और बड़ा अच्छा यूज होता है समटाइम्स। लेकिन वो क्या है कि अगर वो गिरे, तो प्रोटेक्टर जो है वो खुद तो उसको टूट जाए, लेकिन स्क्रीन उसकी बचा जाए। ठीक है ना। तो हमने फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो इफ आई रियली वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द जहन्नम, तो ये ख्वाहिश मेरे अंदर होनी चाहिए ना। तभी मैं कॉन्शियस होंगी, तभी मैं हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करूंगी, तभी मैं बचने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज मुत्तकी, और सेकंड वन हमने क्या देखी जी? व्हाट विल बी द सेकंड क्वालिटी? सेकंड क्वालिटी हमने क्या देखी, जो अभी हमने पढ़ी? जी हाँ, दिया। महंगाई। गैब पर ईमान लाना। ठीक है। पहला हमारे पास क्या आ गया जी? जालिकल किताबु ला रैब फीही, या जालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब कोई शक नहीं उसमें, हुदन हदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए। अल्लाजीना, अब वो बता रहे हैं कि जी ये मुत्तकी और मजीद ये कैसे होते हैं ये लोग? अल्लाजीना युमिनूना बिल गैब, अल्लाजीना जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिल गैब गैब पर, गैब पर, गैब को गैब भी बोल रहे हैं आप, क्योंकि उर्दू में भी लफ्ज हो रहा है, गैब पर ईमान लाते हैं। ठीक है। और गैब की हमने देखा कि बहुत सी चीजें हैं, तो उनका गैब से क्या मुराद है? हमारा मुस्तकबिल गैब में है। हम अ, जिन्नात को हम नहीं देख सकते, लेकिन हम इस चीज पे यकीन रखते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कुरान में उनका जिक्र आया है। बेशक हमने देखा नहीं है उनको, ना हम महसूस करते हैं, फरिश्ते हैं। ठीक है। और इस तरह और बहुत सी चीजें हैं। ठीक। अल्लाह ताला की अपनी जात, लेकिन अल्लाह ताला की जात हमें बहुत सी चीजों में नजर आती है। कैसे? वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीजें तो हमें बिल्कुल नहीं नजर आती ना, इनके बारे में तो हम कभी, कोई हमें हिंट भी नहीं मिलता। फरिश्तों की एग्जिस्टेंस के बारे में, जिन्नों की एग्जिस्टेंस के बारे में, हमारे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उसके बारे में। ठीक है ना, जो भी चीज
यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको मैं 5 सेंसेस की मदद से उसके बारे में नहीं जान सकती, मेरी 5 सेंसेस उसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं दे रही है, दैट इज गाइब। ठीक है। तो गाइब की थोड़ी सी एग्जांपल जो है ना वो आप लोगों ने और सोच के आनी है, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और फिर आगे हम क्वालिटी नंबर 2 पे जाएंगे कि दूसरी क्वालिटी उनमें क्या होनी चाहिए। और कोशिश करें कि ये जो आपको ये क्वालिटीज है ना ये जुबानी याद हो जाए कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और बड़ी इजी है इनको याद करना, मुत्तकी युमिनूना बिल गैब, इस तरह याद कर लें, उर्दू में याद कर लें, इंग्लिश में याद कर लें, और फिर कोशिश करें कि ये आप में भी ये क्वालिटीज जो है वो आए। ठीक है। अच्छा जी। इसको हम यहीं पे करते हैं एंड। अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। हम्म। बॉडी ऑफ वाटर, इसको आज हम देखते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए और फिर नेक्स्ट फिर हम अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर सकें। अच्छा जी, ये अब मैं शुरू से स्टार्ट करूंगी और बारी बारी सबसे रीडिंग करवाती जाऊंगी। ठीक है। सबसे पहले बारी आ रही है जी अनाया आपकी। जी अनाया, ये जो पैराग्राफ है ये आपने इसकी रीडिंग करनी है। यहाँ तक की जो डॉट आपको नजर आ रहा है, ये जी डॉट मैम। मूव कर रहे हैं, यहाँ तक आपने इसकी करनी है। चलो। ओके मैम। A body of water is a simple, any natural collection of water found on Earth's surface. It can be a huge ocean, a calm lake, or a flowing river. These water bodies are super important for life on our planet. They provide homes for countless plants and animals. They are also a big role in the weather and climate of different regions. रीजन्स। बॉडी ऑफ वाटर आपके पास क्या है जी? नेचुरल कलेक्शन ऑफ वाटर। नेचुरली तौर पे वो पानी इकट्ठा हुआ होता है जमीन पर, हम नहीं उसको इकट्ठा करते हैं। ठीक है। वो नेचुरली तौर पे इकट्ठा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ वाटर। और वो किस शक्ल में होता है? वो बहुत बड़े ओशन की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक पुरसुकून, काम का मतलब होता है पुरसुकून, रुकी हुई, बिल्कुल ठहरी हुई, उसमें कोई हलचल नहीं होती, लेक की शक्ल में भी हो सकता है, झील की शक्ल में, और बहते हुए दरिया की शक्ल में भी हो सकता है। और बहुत जरूरी है हमारे लिए पानी, उसके बगैर हम हमारी जिंदगी जो है वो तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इतना इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारे लिए। और क्या है कि पानी जो है, इसके अलावा ये जो वाटर बॉडीज हैं ये बहुत सी एनिमल्स और प्लांट्स का होम भी है। हम देखते हैं कि सी के अंदर बहुत से एनिमल्स भी आपको मिलते हैं, और उसकी सी बेड जो है यानी जो बिल्कुल उसकी तय है, वहां पे आपको बहुत से प्लांट्स भी मिलते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये एक बड़ा रोल अदा करते हैं किसमें? वेदर और क्लाइमेट जो है किसी भी एरिया का उसमें। अच्छा जी, आगे बारी आ गई किसकी? आ, हाँ जी, अरुष की। जी अरुष, व्हाट इज अ बॉडी ऑफ वाटर? ये पढ़ना है आपने। A body of water is a place where water collects. This includes collects, where water collects। where water collects. This includes everything from a tiny puddle after it rains to the massive Pacific Ocean. Some bodies of water are still like ponds or lakes. Others are always moving like rivers and streams. The water can be fresh like in a lake or salty like in the ocean. हम्म। ये वाला भी आगे, ये वाली जो लाइन है ना, टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, ये भी पढ़ दें, 2 सेंटेंसेस है ये। Types of water bodies. There are many different types of water bodies around the world. Each type has its own special features. They are all important parts of Earth's water cycle. ठीक है जी। हाँ, बहुत सी हमारी होती हैं, हम बारिश होती है तो हमारा पडल यानी एक तालाब सी जोहड़ जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसकी शक्ल में हमारे पास जो पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन किसी भी शक्ल में हो तो ये बहुत जरूरी है वाटर, जैसे कि हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। और इसके अलावा वाटर जो है वो अर्थ का वाटर साइकिल जो है। ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में आप लोगों ने साइंस में अपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज अ वाटर साइकिल, तो उसके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको भी देखेंगे वाटर साइकिल को भी। अच्छा जी, आगे किसकी बारी आ गई है? अस्मा। अस्मा आप रीडिंग करेंगे? जी अस्मा, जी करेंगी आप रीडिंग? As
Oceans are the Oceans. oceans Oceans. are the biggest bodies of water on Earth. They are huge, Huge. a, a huge of Areas of the salt water. sa- saltwater that cover about 71 of our Percent. plants so Planets. सरफेस. surface. अच्छा. There are सरफेस, बस अभी five इतना main ही. अस्मा, अस्मा बस इतना ही. oceans. The अस्मा बस इतना ही. अस्मा, बस. बस इतना ही. Pacific, स्टॉप, अस्मा स्टॉप कर जाएं. मैं आपसे कुछ कह रही हूँ अस्मा. बस इतना ही. ठीक है, आगे दूसरी की बारी आएगी. हाँ जी, ओशंस के बारे में. बिगेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर. सॉल्ट वाटर होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता इनमें. 71% हमारे प्लेनेट का इन्होंने कवर किया हुआ है. ठीक है. अच्छा जी, आगे. हरम बेटे, ये आपकी पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? कभी आप ऊपर, कभी आप नीचे. ये आप अपना नेम टैग मेरा ख्याल चेंज करते हो, क्या करते हो? हाँ जी जी, बारिश अरुष. है जिसकी वजह से सर्विस नहीं है तो बार बार नहीं हो रही है। नहीं नहीं, आपका अभी लिस्ट में नाम जो है वो सबसे नीचे था. अब आपका लिस्ट में नाम सेकंड नंबर पे चला गया. ठीक है, ये जो आपने अपने नाम से पहले हार्ट का वो आइकन लगाया हुआ ना, उसको खत्म करें. जी अरुष. अरुष आपने पढ़ लिया था कि नहीं? अरुष ने पढ़ लिया था. फातिमा अख्तर. फातिमा अख्तर. कहाँ से? जी, कि यहाँ से. देयर आर 5 मेन ओशंस. There are five main oceans: the Pacific, Atlantic, Indian, Southern, Antarctic, and Arctic oceans. ये Seas वाला भी are पढ़ते हैं. seas are smaller parts of ocean. They are often partly enclosed by land. Examples include the Mediterranean, मेडिटेरेनियन. Mediterranean Sea and the Caribbean Sea. Both oceans and seas are home to an incredible, इनक्रेडिबल incredible वैरायटी. variety of marine life. This मेरीन includes मेरीन लाइफ. मेरीन लाइफ. marine life. This includes tiny plankton, huge whales वेल्स. and colorful huge कोरल. whales and colorful coral कोरल reefs. रीफ. हाँ जी. हाँ जी, ओशंस के बाद हमारे पास क्या आ गए जी? सीज आ गए. और सीज जो है वो पार्शियली एनक्लोज्ड बाय लैंड, यानी इर्द गिर्द उनके लैंड होती है. चारों तरफ नहीं होती है, वरना वो फ्लो नहीं करेंगे. पार्शियली भी कुछ साइड पे लैंड उनके लग रही होती है. और उसमें आपके पास जैसे एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, मेडिटेरेनियन सी, कैरेबियन सी. अच्छा जी, ओशंस और सीज जो हैं वो उनमें बहुत सी मेरीन, मेरीन यानी आबी जानवर, जो पानी में रहने वाली जान लाइफ है ना, वो उसमें एग्जिस्ट करती है. अब उसमें आपके पास क्या है जी? प्लैंकटन. प्लैंकटन आपके पास जो है वो बहुत छोटे छोटे से, ये प्लैंकटन है आपके पास, टाइप ऑफ प्लैंकटन. ठीक है, ये सारे आपके पास कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल्स. ये आपके ओशंस और सीज में पाए जाते हैं. इसके अलावा ह्यूज वेल भी होती है, बहुत बड़ी बड़ी वेल्स. शार्क भी होती हैं. शार्क खैर वो उसमें ओशंस में चली जाती हैं. और इसके अलावा कोरल रीफ. कोरल रीफ जो है ये भी आपके पास काइंड ऑफ, आप कह लें क्या होता है. ये आपके पास है जी कोरल रीफ. कोरल्स आपके पास बहुत छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं जो कि इसको बनाते हैं. ठीक है, तो जैसे पत्थर टाइप की चीज कह लें या इस तरह की कोई, तो उसको हम कोरल रीफ का नाम देते हैं. यानी एक एनिमल है जिसका नाम कोरल है, जो कि ये चीज इसको बनाता है. ये देखें, ये आपके पास कोरल रीफ है. ये ब्राउन कलर की है, डिफरेंट कलर्स भी इसमें होते हैं. ये सारी आपके पास क्या है? कोरल रीफ. अच्छा जी, उसके बाद आगे किसकी बारी आ गई? फातिमा की बारी आ गई. हादिया. हाँ जी,
rivers and streams. Rivers and streams. Rivers are natural flowing waterways. They usually flow another river. Rivers start from higher ground like mountains or hills. They flow downhill due to gravity. As they flow, rivers collect water from smaller streams. These smaller streams are called tributaries. Tributaries. अच्छा जी, आगे ये वाला भी पढ़ दें, स्ट्रीम्स। जी हादिया, Streams are आगे की smaller version of river. They are narrow channels of flowing water. Rivers and streams are for वाइटल vital for fresh water supply. They also provide for हैबिटाट्स। habitats for many fish and other animals. People often use river for transportation, fishing, and रिक्रिएशन। recreation. हाँ जी, रिवर्स हमारे पास नेचुरल फ्लोइंग वाटर है, हमें पता है। और ओशंस की तरफ, सीज की तरफ या लेक की तरफ वो फ्लो करते हैं, ये किसी और रिवर में जाके वो मिक्स हो जाते हैं। और माउंटेन्स और हिल्स से वो निकलते हैं और फिर आगे वो फ्लो करते जाते हैं। स्मॉलर स्ट्रीम्स जो हैं वो उसमें आके मिलती हैं, जिनको हम ट्राइब्यूटरीज कहते हैं। इसी तरह स्ट्रीम्स के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि दीज आर द स्मॉलर वर्जन ऑफ रिवर्स। ठीक है, फ्रेश वाटर सप्लाई है और बहुत सी फिश और अदर एनिमल्स जो हैं वो उनका हैबिटाट है, यानी उनका घर है। लोग इनको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिशिंग के लिए और रिक्रिएशन में के उसके लिए, तफरी के लिए ना, एंजॉयमेंट के लिए वहां पे जाते हैं और उनको यूज करते हैं। अच्छा जी, अब कौन रह गया है? हादिया का हो गया। जन्नत, जन्नत फातिमा आपका हो गया कि नहीं? आपकी बारी। No, miss. अच्छा चलें, जन्नत फातिमा पढ़ें फिर। लेक्स एंड पॉन्ड्स। Lakes and ponds. Lakes are large bodies of still water. They are completely surrounded by land. Most lakes contain fresh water. फ्रेश। Fresh water. हम्म। However, हाउ। हम्म। however, some like the Great Salt Lake in the United States are salty. Lake can form in different ways. Form. Some from in volcano volcano craters craters, other from the when glaciers when glaciers carve glacier out carve out depressions 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 in in the the land in बस the इतना ही, बस। हाँ, इन द लैंड तक। अच्छा जी, आगे हरम। जी हरम, पॉन्ड्स। इससे आगे पढ़ें। पॉन्ड्स आर। इंग्लिश में करे ही नहीं हम्म, क्या? इंग्लिश में करे ही नहीं शेयर हो रही स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? फिर आपका फिर वो प्रॉब्लम चल रहा होगा उसका, क्या उसे कहते हैं, इंटरनेट का। अच्छा चलिए, मैं टाइम देख लूँ कितना हमारा टाइम रह गया। हाँ जी, 2-3 मिनट हमारे पास रह गए। अच्छा जी, लेक्स एंड पॉन्ड्स के बारे में उन्होंने बताया। लेक्स उन्होंने कहा कि जी फ्रेश वाटर होते हैं। सिर्फ एक आपके पास एग्जांपल के तौर पे उन्होंने दी है, यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि सॉल्टी है। ठीक है जी। डिफ स्लेट्स लेक्स जो बनती हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से बनती हैं। जैसे आपके पास जो है सम फॉर्म्स इन द वॉल्केनो क्रेटर्स, और इसके अलावा कुछ आपके पास जो है वो ग्लेशियर्स कार्व आउट डिप्रेशन इन द लैंड, यानी ग्लेशियर के बीच में कहीं बनेगी। जैसे आपके पास वॉल्केनो क्रेटर, आपके पास क्या होता है? वॉल्केनो हमारे पास एक ऐसा ये देखिए, ये आपके पास एक वॉल्केनो और उसके साथ जो है वो बनी हुई है। वॉल्केनो मीन आपके पास ऐसा एक क्या कहते हैं वो, पहाड़ होता है जिसमें से फटता है और उसमें से वो लावा जो है वो निकल आता है, उसको वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है जी। तो वॉल्केनो क्रेटर में क्रेटर हमारे पास क्या आ गया जी? टाइम का मैं थोड़ा सा चले इस, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे, अभी जितना हो जाएगा।
आतिश फशां का दहाना प्याला नुमा गढ़ा, हाँ। तो जब वॉल्केनो के पास जो है वो ऐसे एक प्याले की तरह ना एक शेप बन जाती है, तो उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द वॉल्केनो क्रेटर। और इसके अलावा क्या है जी, ग्लेशियर कार्व आउट डिप्रेशन इन द लैंड, यानी ग्लेशियर जो है वो जमीन के अंदर जो है वो भी इसी तरह कार्व आउट, यानी उसमें भी कुछ ऐसे प्याली सी जगह बन जाती है जिसके अंदर पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो लेक बन जाती है, ठीक है जी। पॉन्ड्स आपके पास क्या है, दे आर स्मॉलर देन द लेक्स, लेक से छोटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इंशाल्लाह कल इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद ये हमारा छोटे सा इसमें आगे ये दो और टॉपिक है, इनको देखेंगे। और कल इंशाल्लाह, हम्म, ठीक है जी, कल हम इसको लेके चलेंगे। कल आप लोग आएंगे, तो कल हम थोड़ी सी लंबी क्लास करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ये काम करेंगे, थोड़ा सा हम अपना जो है वो करेंगे आयत का जो चल रही है हमारी उसका, और फिर उसके बाद हम कैनवा को जरा थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कैनवा में क्या है, और कैनवा में किस किस को कोई प्रॉब्लम आ रही है या समझ नहीं आई है, जैसे भी है, तो उसके ऊपर हम कल थोड़ा सा काम करेंगे, और थोड़ी सी हम लंबी क्लास जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।